विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज राहुल गांधी ने जो चीजें कही वो भ्रम है, सत्य है, या फिर ये ओनस चुनाव आयोग पर है कि भाई वो अब बताए, वो अब ये इस बात को प्रमाणिक तरीके से बताए क्या एक वोटर 4 बूथ पर है कि नहीं है, एक वोटर 4 स्टेट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, 18 साल के वोटर के नाम पर 75 बरस की महिला लिस्टेड है कि नहीं है वोटर लिस्ट में। किसकी गलती है ये भाई? आप हमसे सवाल पूछ रही हैं? सर आप ही से। जी देखिए, मैं गरिमा मैं बहुत ही गंभीरता से इन गंभीर प्रश्नों को ले रहा हूं। भारत की आजादी के बाद कभी भी ऐसे गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर नहीं लगाए गए। तथ्यों पर, सबूतों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आरोप ऐतिहासिक रूप से बहुत गंभीर है। इसके बाद आज भी सर आरोपी हैं या फिर आज कुछ तथ्य सामने आ गए? राहुल गांधी ने कहा 100% सबूत है मेरे पास। देखिए, ये राहुल गांधी के तथ्य हैं और कर्नाटक के चुनाव अफसर ने मांगा भी है कि आप दीजिए, और चुनाव आयोग पता नहीं क्या करे। चुनाव आयोग तो चुप्पी बनाए हुए है, केंद्रीय जो चुनाव आयोग है। मुद्दा मैं कह रहा हूं गंभीर बात कि इससे 2 चीजों का संकट खड़ा हो रहा है, 2 नहीं 3 चीजों का। पहला कि क्या अब चुनाव बंद हो जाएंगे क्या? दूसरा कि क्या ये नौबत आ गई या स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि विपक्ष जो है वो अब चुनाव में भाग नहीं लेगा, जो हमने बिहार में तेजस्वी के बोल भी देखे थे। और तीसरा, ये जो भारत के चुनावी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पे मुझे इस बात का डर है, मैं कह रहा हूं ये डर है कि कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय, खास तौर से जो हमारे दुश्मन देश हैं या जो हमारे जिनके इंटरेस्ट नहीं मिल रहे हैं, वो लोग भी हमारे अंदरूनी स्थिति में इस तरह से इसको एक मुद्दा बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें खड़ी हो रही हैं। सर आपके हिसाब से आपने ओवर द इयर्स इतना एक्सपीरियंस गेन किया इलेक्टोरल प्रोसेस में, 40,000 वोट मुमकिन है क्या कि हाउस नंबर 0 पर बन जाएं? पिता का नाम YSDTDD, भाई कीबोर्ड पर उंगली रखी और खटखट दबा दिया, पिता का नाम कुछ भी हो जाए, ये संभव है क्या सर? बिल्कुल संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया इसमें गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कागज बन गया बिहार में, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं, खासतौर से जो कर्नाटक में कंस्टिट्यूएंसी माधेपुरा या क्या है, वो बहुत गंभीर आरोप है। नहीं, इसे फिर इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? चुनाव आयोग को करना था, चुनाव आयोग ने कह दिया आप शपथ पत्र दाखिल कर दें, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा इसे? देखिए, अभी इसमें अदालत भी सामने आएगी, अदालत भी हमको लगता है उसकी नौबत आ रही है, और इसमें भाई चुनाव आयोग को अपना दामन साफ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही दाग लग गया, कलंक लग गया, और इसको साफ करना, इसको धोना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो वोट देने जाएंगे, जिनका नाम है, जिनका नाम नहीं है, और ये पूरी मतलब चुनावी प्रक्रिया पर ही बहुत बड़ा काला धब्बा जैसा ये आरोप है। मैं आरोप ही कह रहा हूं क्योंकि जो सबूत देने वाले लोग हैं वो दें, कोर्ट जाएं और सब जगह जाएं, लेकिन चुनाव आयोग को कम से कम 3-4 काउंट पे उनको जवाब देना है कि भाई इतने संख्या कैसे बढ़ गई, ये 5:30 बजे के बाद इतनी वोटिंग कैसे बढ़ गई, जो उनसे सबूत मांगा जा रहा है, डिटेल वो कितना मिला है, नहीं मिला है, और जो फर्जी मतदाताओं का जो आरोप लगाया गया है, नाम देकर, पता देकर, बिना पता वाला, उस पर इनको क्लियरली जो है अपने को साफ चीजें करनी पड़ेगी। सवाल ये भी पूछा जाएगा क्या सर, भाई ये तो कब करेंगे? भाई 2023 में कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, 2024 में महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, कर्नाटका का आरोप है, महाराष्ट्र का आरोप है, हरियाणा का आरोप है, दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा से लेकर कमलेश पासवान तक, सीपी जोशी तक, सब अपने बंगलों में 40-40 वोटों का आवेदन दे देते हैं। फिर तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस इज पोल्यूटेड सर।
देखिए, मैं यही बात तो बोल रहा हूं कि इसमें बहुत बहुत दुर्गंध नजर आ रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं यही तो कहने का प्रयास कर रहा हूं कि पूरे चुनावी प्रक्रिया पर ही दाग लग गया है, और जिस प्रकार से अब ये एक आंदोलन का शक्ल ले रहा है, वो बहुत गंभीर स्थिति पैदा होगी। मैं तो चुनाव एक और आयोग बात को ऐसी कहता हूं, कौन सी सर जरूरत पड़ गई थी? सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ये सवाल भी कि आप 45 दिन में, डिजिटल इंडिया के जमाने में 45 दिन में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण प्रोसेस का वीडियो डिलीट कर देंगे? कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वो तो सारा एक तरफा नजर आ ही रहा है। मैं एक बात हमें आप कहने दीजिए, पूरा नहीं करने दे रही आप। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चुनावी बायकॉट होते हैं तब तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही पूरा सवाल खड़ा हो जाएगा ना, और लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि अब विपक्ष भी सोचेगा कि हम चुनाव लड़ने जाए, जितना उतना तो है ही नहीं। अभी देखिए SIR के मामले पर कितना बवाल बिहार में हो रहा है, तो वो अब साफ चीजें करनी पड़ेंगी, अब वो रोक नहीं सकता। ठीक है, अनुप्रिया